वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां आपको स्टार प्लस सीरियल अनुपमा से जुड़े हुए सभी लेटेस्ट अपडेट्स हम सबसे पहले देते हैं। कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मालती देवी इस वक्त पूरे तरीके से कपाड़िया परिवार में अपना ओहदा जमाने की कोशिश कर रही हैं। अनुज ने मालती देवी को अभी तक अपनी मां के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं किया है और वो ऑलरेडी खुद को घर की सास समझ रही है। ऐसे में अब एक बहुत ही बड़ी और घटिया हरकत बा के साथ, जी हाँ, शाह हाउस की जो बा है उनके साथ मालती देवी करने वाली है। उनकी बहुत ही बुरी बेइज्जती करेंगी, जिसके बाद अब यहाँ पर अनुज मालती देवी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा। कहानी में आने वाले इस नए ट्विस्ट के बारे में चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। अनुपमा पहले ही शाह परिवार में तैयारियां करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन मालती देवी अनुज, रोमिल और बाकियों के साथ थोड़ी देर से आती है और जब आती है तो देखती है कि बा के हाथों में अनुपमा के सोने के कंगन है। बा के पास अब अपनी काव्य बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जितना भी पैसा था वो सब कुछ वनराज के इलाज में लग गया। इसीलिए काव्य को गोद भराई में देने के लिए बा के पास आखिरी सोने के कंगन है, जिन्हें उतार कर वो आशीर्वाद के रूप में रख देती है तोहफे के लिए, और उसके बाद हो जाती हैं बा के दोनों हाथ सूने। बा के खाली हाथों को देखकर अनुपमा अपनी दोनों ही सोने की चूड़ियां उसके हाथों में डालती है, जिसे लेने से बा पहले तो इनकार करती है। उन्हें देखकर मालती देवी को लगता है कि अनुपमा मेरे बेटे अनुज का सारा पैसा शाह परिवार पर लुटा रही है, उन्हें अपने सोने के कंगन भी दे दिए। ऐसे में मालती देवी को जैसे ही मौका मिलता है वो बेइज्जती करने के लिए बा की थाली में नोटों की गड्डी सजा कर लाती है और उसे ढक देती है और कहती है कि ये तोहफा आप लोगों के परिवार के लिए है, आप लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे ही बा उससे कपड़ा हटाती है तो उसमें नोटों की गड्डियां रखी होती हैं। ये देखकर बा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर मालती देवी ये सब कुछ क्यों लाई है। तब कहती है मालती देवी कि अपनी एक्स बहू के हाथों से सोने के कंगन लेना, ज्वेलरी लेना ऐसे शोभा नहीं देता, तो आप इन पैसों को रख लीजिए और इससे आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए। ऐसे में बात किसी की भी बातों को चुपचाप सुन जाए ऐसी तो है नहीं, तो वो भी पलट कर जवाब देती हैं कि जिस बेटे ने आपको अपना ही नहीं माना, जिस अनुपमा को बर्बाद करने की आपने कसम खाई थी, आज उसी के घर में शरण ले रही हैं, क्या ये आपको शोभा दे रहा है। मालती देवी का मुंह बन जाता है और उनकी तो जैसे आवाज़ ही चली जाती है। लेकिन मालती देवी इतने में नहीं रुकने वाली, वो षड्यंत्र रचती रहेगी। आप लोगों को मालती देवी का यह अलग स्वभाव कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।